श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 12 मार्च यानी कि शिव बुधवार का बहुत ही प्यारा सा दिन और काफ़ी ज़्यादा लोग सिर्फ एक चीज़ को लेके परेशान हैं और वो होती है उनकी मनोकामना। और दूसरी चीज़ होती है वो अपने परिवार को लेकर के बहुत चिंतित होते हैं ना कि हमारा बच्चा जीवन में क्या करेगा, हमारे हस्बैंड क्या करेंगे, हमारी वाइफ क्या करेंगी। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आपके घर में है तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको आटे का एक गोल दीपक चुपचाप अपने घर में लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में किसी भी प्रकार से कोई संकट ना हो पाए। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं अब इस उपाय को। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा आटे का दिया। यह उपाय का नियम ये होता है कि हम जब बुधवार के दिन दीपक को अपने घर पे, पता है कहीं भी बाहर नहीं जाना आपको, अपने ही घर पे आप सभी को आटे का दिया लगाना होगा। अब आटे का दिया यही वाला मैं जानबूझ करके आपको मैं इसलिए दिखाता हूँ ना, क्योंकि इसमें देखो कई मुख बने हैं और मैं आपको ये बार बार समझाता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आटे का दिया आपने लिया है वो किस प्रकार से होना चाहिए, उसका शेप कैसा है। ठीक है ना। लेकिन आज बुधवार का दिन है तो आप सभी लोगों को, आपको क्या करना होगा, इसके अंदर डालना होगा घी। क्यों? क्योंकि हम यह उपाय विशेष परिस्थिति में कर रहे हैं, इसीलिए हमको क्या डालना है, घी डालेंगे। घी डालने के बाद में हमें इस दीपक के अंदर ना तो लंबी बत्ती लगानी है, ना तो चौमुखी दिया लगाना है, आपको इस आटे के दीपक में गोल बत्ती लगानी होगी। है ना। इतनी बातें क्लियर हुई हैं। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर में जब हम इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे, तो दीपक लगाएंगे कहाँ पे। दो तरीके हैं। या तो आप इस उपाय को अगर अपने घर पे कर रहे हो तो महादेव के शिवलिंग के पास लगाना। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपको शाम को मौका मिल जाता है घर से बाहर निकलने का और महादेव की नंदी बाबा की पूजा करने का, तो आप इस दीपक को नंदी बाबा के पास में लगाना। लेकिन अगर नहीं निकल पा रहे हो घर से बाहर तो आप अपने घर के अंदर भी इस दीपक को लगा सकते हो। थोड़ा सा तरीका समझना। सबसे पहला समझेंगे, जो आपके पास में काला तिल है उस काले तिल को यहाँ पे महादेव के शिवलिंग के पास रखेंगे और फिर उसके बाद में आप सभी लोगों को वो आटे का दिया, कौन सा, गोल बत्ती का, इसी काले तिल के ऊपर रखेंगे। चाहे आप नंदी बाबा के पास में इस दीपक को लगा रहे हो या भोले शंकर के शिवलिंग के पास लगा रहे हो, दोनों जगहों पे सेम चीज़ को फॉलो करेंगे। दीपक के नीचे काला तिल रखेंगे। है ना। अगर यह उपाय आप भोले शंकर के शिवलिंग के पास में कर रहे हो तो आप इस दीपक को कुंदकेश्वर महादेव, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे घर की स्थिति जब बहुत विपरीत चल रही हो, हमारी मनोकामना अधूरी रह जा रही हो, तो किसका स्मरण करते हैं, कुंदकेश्वर महादेव। स्मरण करके दीपक को प्रज्वलित करना। लेकिन यही दीपक अगर आप नंदी बाबा के पास में लगा रहे हो तो नंदीश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जिससे आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कोई संकट ना आ पाए। ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को, बहुत ही स्पेशल सा और बहुत ज़्यादा प्यारा सा था। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना होगा बेल पत्र के साथ में। समझने की कोशिश करना कि आखिर में जब हम इस उपाय को करेंगे तो आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। रोग मुक्ति। जैसे आज के टाइम पे मैं आपको जब भी वीडियोस बनाता हूं, मैं हमेशा पहली प्रायोरिटी अगर किसी भी चीज़ को देता हूं तो वो होता है बीमारी। कि अगर आपके घर में बहुत खुशियां हैं लेकिन अगर बीमारी है तो खुशियां किसी काम की नहीं होंगी। बट अगर किसी ना किसी प्रकार की थोड़ी बहुत टेंशन भी है ना और बीमारी घर में नहीं है तो सारी टेंशन खत्म हो जाती है। तो बीमारी का ये उपाय एक बेलपत्र के साथ में आपको करना है। बेलपत्र कहीं से कटा फिटा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। साथ ही साथ आप सभी लोगों को मूंग के दाने का भी इस्तेमाल करना होगा। ध्यान रखिएगा, मूंग का दाना यहाँ पे गिनती करके हमें लेना है। कितने दाने लेना है, 31। है ना। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जितनी उम्र हो उतने मूंग के दाने, आपको मात्र 31 मूंग का दाना लेना है, 31। और जो भी व्यक्ति बीमार होगा उसके हाथों से लेना है ना, खुद मत उठा लेना। आप अपने जो भी घर में लोग बीमार हों उनके हाथों से 31 मूंग के दाने को आप लेना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको बताया है कि बीमारी का एक नाम होता है, गुरुजी ने कई बार समझा रखा है, और वो नाम कौन सा है,
कुंद केशवर महादेव, यही तो नाम है। जो आपके पास में बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। जैसे यहां पे समर्पित किया, कहां पे समर्पित किया है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। आपको भी यहीं चढ़ाना है। बाद में जो आपके पास में 31 मूंग के दाने हैं, बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर आपको उस 31 मूंग के दाने को रखना है। एंड देन लास्ट में आप सभी को 1 लोटा जल अगर आप चढ़ा देते हैं, किसके नाम से? कुंद केशवर महादेव के नाम से, आपके घर की जो रोग बीमारियां होंगी वो कहाँ गायब चली हो जाएंगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो बहुत ही अलग सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय था, आपको ज़रूर करना, ठीक है ना। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना होगा। किससे? पीले चंदन के साथ में। और यह उपाय भी आप अपने घर पे ही कर सकते हो, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कैसे करना है, कहाँ पे, इसकी बातें हम करेंगे। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, क्या दिखाई दे रहा है? पीला चंदन। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। इस उपाय का बस एक फ़ायदा है, और वो है लड़ाई झगड़े को लेके। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा परिवार आज के टाइम पे इस कलयुग में होगा जहाँ 2 लोगों में थोड़ी बहुत खट्टर पट्टर ना होती हो, है ना। कुछ ना कुछ तो किसी न किसी चीज़ को लेके विवाद होता है। कोई इंसान तेज़ आवाज़ में बात करेगा तो कोई इंसान धीमी आवाज़ में बात करेगा, ऐसा हर घर में देखा गया है। तो आप सभी को इससे छुटकारा पाने के लिए इस उपाय को करना है आज बुधवार के दिन। इसके लिए आप सभी को थोड़ा सा लेना है पीला चंदन। ध्यान रखिएगा, जो हम ये पीला चंदन ले रहे हैं वो आपको सूखा नहीं लेना है, थोड़ा सा गंगा जल डाल के इसको गीला करना। गीला करने के बाद में आप सभी को यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी? आपको अनाज के दाने को लेना है, ठीक है ना। मैंने जानबूझ करके इतने सारे अनाज के दाने आपको दिखाए हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो। कोई भी अनाज का दाना जो उस टाइम पे आपके पास में अवेलेबल हो घर में। अब उसके लिए मात्र 11 दाने आपको लेने होंगे। कोई भी अनाज का दाना ले रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 11 दाने लेना। अब इसे लेकर के पहुंचोगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। मैंने आपको 2 चीज़ें दिखाई, अनाज का दाना और पीला चंदन। जो पीला चंदन होगा, उस पीले चंदन को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे से लेपन करो। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आप भी लेपन करना, है ना। लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में अनाज के दाने हैं, जितने भी दाने, कितने? 11। जो व्यक्ति घर में आपके लड़ाई झगड़े करता है, किसका स्मरण करोगे? मैं बार बार बताता हूँ, हाट केशवर महादेव, इन्हीं का स्मरण करके वही 11 दाने, अनाज के दाने को आपको समर्पित कर देना है। करके देखिए इस उपाय को, और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े क्लेश क्रोध करता है, उस इंसान को आप उस इंसान को सुधार सकते हो। एक छोटी सी बात और बता दूं, लड़ाई झगड़े का मैं जब भी उपाय बताता हूं, आपसे हमेशा कहता हूं स्टेटस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। कहने का मतलब क्या है, जो आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हो, जो आप इंस्टाग्राम पे लगा रहे हो, आप जिस भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, ज़्यादा फोटोज़, ज़्यादा वीडियोज़ उस व्यक्ति के साथ ना बनाएं, क्योंकि नज़र लगने की जो संभावनाएं होती हैं ऐसी कंडीशन में बहुत होती है। हमारे आसपास के लोग, हमारे जो भी लोग होते हैं, वो किसी की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और उन्हें हाय लगती है, नज़र लगती है कि देखो वो कैसे खुश हैं और हम खुश नहीं हैं। सिर्फ मात्र इतना कह देने से ही ना लोगों के घरों में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, और लोग लड़ाई लगा भी देते हैं। तो कोशिश किया करो, कभी भी अपने हस्बैंड की या फिर अपनी वाइफ की जो बड़ाई है, जो प्रशंसा है, वो पब्लिक में मत करो, है ना। आप लोग जानते रहो एक दूसरे को कि भाई हम दोनों आपस में प्रेम करते हैं, हम लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन देश दुनिया समाज को मत बताओ कि हम लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आप बताओगे तो आपके रिश्तों में वो खटास पैदा करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इसी चीज़ लिए जब भी लड़ाई का उपाय बताता हूं, आपको मैं इस चीज़ से हमेशा याद दिलाता हूं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि मक्खन से करना है। अगर मक्खन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना घी भी ले लेना। किसी भी प्रकार का कष्ट होगा, महादेव के शिवलिंग के पास आना, और उसी मक्खन या घी का लेपन आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना है आज बुधवार के दिन
किन कौन से महादेव का नाम लेकर के? बिजली महादेव का स्मरण करके आप सभी लोगों को लेपन कर देना है और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। जो भी जीवन के कष्ट होंगे, जो भी समस्या होगी, उससे छुटकारा ज़रूर मिलेगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को आज बहुत ही अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।